कि भाई काम क्या है और सैलरी कितना है। तो भाई ऐसे ही हम करीब 5 वीडियो बना दिए हैं कि भाई काम क्या है, सैलरी क्या है, फिर भी भाई बार बार वही कॉल कर करके। तो भाई अभी आप लोग ये वीडियो फुल देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि काम क्या है और कौन सा नजदीक का स्टेशन पे हमको। बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग बोल रहे थे कि भाई वर्क क्या है, तो मैं बता दूं भाई कि आपको पिकिंग पैकिंग का वर्क है और लोकेशन जैसे कि जोन वाइज लोकेशन बना रहता है और उसमें कपड़ा वगैरह रखा रहता है। वहां से आपको जाना है और कपड़ा पिक करना है, लेके आना है ट्रॉली में। जैसे 50 पीस 60 पीस हो गया, उसको पैक करना है। तो भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग बोल रहे थे कि भैया आएंगे, पैसा नहीं है, फिर कैसे होगा। तो भाई मैं बता दूं, अगर आप लोग फर्स्ट मंथ आते हैं तो भैया पूरा आपका जितना भी जो है खर्चा होगा, राशन में, गैस में, खाने पीने में, भाई टोटल जो है वो दिया जाएगा जब तक आपका सैलरी आएगा ना। सैलरी आएगा उसके बाद आपका वो पैसा। ऐसे बोल दिए थे कि भाई आपको 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग हमें बार बार कमेंट किए और कॉल किए कि भाई सच में 10 किलोमीटर धूप में चलना पड़ता है क्या? भैया ऐसा कोई बात नहीं है। अब भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग बोलते रहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट क्या लेके आना पड़ेगा। तो भाई अगर आपके पास 10th या 12th का मार्कशीट है तो 10th या 12th का एक कोई सा मार्कशीट का जेरॉक्स ले लो, और दूसरा आधार कार्ड है, आधार कार्ड का जेरॉक्स, तीसरा पैन कार्ड है, पैन कार्ड का जेरॉक्स, और चौथा आपके पास 2 फोटो लेके आना पड़ेगा पासपोर्ट साइज। बस। भाई लोग बोल रहे थे भैया कि सैलरी क्या है, तो मैं बता दूं भैया डिटेल में कि अगर आप लोग 8 आवर्स करते हैं, अगर 8 घंटा आप लोग काम करते हैं तो बेसिक सैलरी 26 दिन का 26 डे का आपको 14,300 है, यानी कि 14,300 है 8 आवर्स का 26 दिन का। और उसके बाद 8 घंटा के बाद डेली ओवर टाइम चलता है, जिसका कि डेली 3 घंटा 4 घंटा, तो डेली 3 घंटा 4 घंटा ओवर टाइम चलता है, जिसका कि 1 घंटा का रेट 1 घंटा का 120 रुपया ओवर टाइम का मिलता है। अगर डेली सारे सब्सक्राइबर लोग हमें बोलते रहते हैं कि भाई वहाँ जाने के बाद रूम का क्या करना पड़ेगा, खुद का रूम लेना पड़ेगा। तो भाई यहाँ आने के बाद जैसे कि आपको ग्रुप वाइज रूम मिलता है, जैसे हम आपको रूम दिलाएंगे। जैसे 4 आदमी 5 आदमी 4 मेंबर्स 5 मेंबर्स पे एक रूम मिलता है, जिसका चार्ज 5,000 रहता है। तो 1,000 का आपको रूम का पड़ेगा, जो कि आप लोग को पहले पे नहीं करना पड़ेगा। जब आप लोग का सैलरी आएगा उसमें से आपको। भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग बोलते हैं कि भैया कौन सा रेलवे स्टेशन को उतरना है। तो भाई आप लोग ध्यान से सुन लो भाई। तो पहले आपको एक कृष्णाराजपुरम हो गया, कृष्णाराजपुरम, दूसरा यशवंतपुर और तीसरा हो गया आपको SMVT बेंगलोर। आप यहाँ तीनों जगह में कहीं पे आप वहां से आप आ करके आप कॉल कर सकते हैं वहां से आप। और भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग हमें बोल रहे थे कि भाई खाना का क्या फ्री। तो भाई मैं बता दूं, अगर आप लोग आते हैं ठीक और नाइट काम करते हैं कंपनी में, डे में करते हैं तो नहीं, अगर आप लोग नाइट में काम करते हैं तब एक टाइम का खाना आप लोग को फ्री मिलेगा। और मैं बता दूं भैया, यहाँ पे जो कोई जैसे धूल मिट्टी का काम नहीं है, जैसे आप जाइएगा वैसे आइएगा। वेयर हाउस के अंदर पूरा अच्छा से काम होता है कोई। तो भाई पांचवा यही है कि भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग बोलते हैं कि भैया सैलरी कब तक आ जाता है। तो भैया सैलरी आपको 7 से 8 तारीख तक में आपका सैलरी आपके अकाउंट में आ जाता है। तो भाई मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं काम के बारे में। तो भाई काम ये नहीं है कि आपको थोड़ा वेट उठा के चलना पड़ेगा। ओनली भाई जैसे जो भी जैसे अपना लोग कपड़ा पहनते हैं, टी शर्ट जीन्स वगैरह, वो लोकेशन बाय लोकेशन रखा रहता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, अपना कोई ट्रॉली मिलता है, ट्रॉली से ट्रॉली लेकर के जा करके डिवाइस मिलता है, उसमें से पीस पिक करना पड़ता है। जैसे ट्रॉली फुल हो गया, 50 पीस 60 पीस ट्रॉली फुल हो गया, उसको ला करके फिर 50-60 पीस को एक ही बॉक्स में डालना पड़ता है। ये नहीं जो 50-60 पीस को अलग अलग बॉक्स में पैक करेंगे। 50-60 पीस पिक हो गया, उसको एक ही बॉक्स में डाल के उसको टेप मार। तो भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग हमें ये बोल रहे थे कि जैसे कि मैंने एक वीडियो में बता दिए थे कि भाई 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसके लिए भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग हमें बार बार कॉल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भाई 10 किलोमीटर क्या धूप में चलना पड़ेगा क्या? तो भाई 10 किलोमीटर आपको धूप में नहीं चलना पड़ेगा। इसके लिए कि आपको वेयर हाउस के अंदर ही जैसे पिकिंग करना पड़ता है। तो यानी कि आप अगर 8 आवर्स और प्लस 4 आवर्स अगर वर्क करते हैं तो अगर कंटिन्यू चलते हैं तो ऐसे भी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तो हो ही जाता है। इसके लिए
ऐसा नहीं है कि आपको धूप में चलना पड़ेगा। वेयर हाउस के अंदर में ही 400 मीटर के अंदर में ही आपको जाना पड़ेगा, सामान लेके आना पड़ेगा, उसको पैक करना पड़ेगा। फिर अगर कोई तरह का आप लोग को कोई चीज समझने में अगर परेशानी हो रहा है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बात बाकी भाई 3 नंबर हम प्रोफाइल पे लगा रहे हैं, अगर आप लोग स्टेशन पे आ जाते हैं, अगर मेरा दूसरा नंबर अगर बंद है, अगर कुछ है तो भाई एक इमरजेंसी के लिए एक मैं नंबर दूंगा भाई, अगर आप लोग आ जाते हैं इधर तब उस नंबर पे आप लोग आपको 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चलना पड़ता है, बट आपको नहीं धूप में चलना पड़ता है, नहीं कहीं जाना पड़ता है, जो कि वेयर हाउस के अंदर ही, वेयर हाउस के अंदर में आप काम करते हैं। अगर 8 आवर्स काम करते हैं प्लस 4 आवर्स ओटी करते हैं तो भाई कपड़ा एक जगह तो नहीं रहता है ना, इतना सारा कपड़ा है अलग अलग रखा रहता है, तो भाई वहां जा करके ला करके फिर पैक करना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, पैक करना पड़ता है। तो भाई अगर आप कंटिन्यू अगर 12 घंटा कहीं भी चलते हैं तो भैया आप 10 किलोमीटर तो चल ही लेंगे ना। इसलिए भैया ये नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, कहीं गाड़ी बाइक ड्राइवर करना पड़ेगा, तो धूप में जाना पड़ेगा, कुछ वेट उठा के जाना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। और भैया अगर आप लोग कहीं से भी आते हैं डॉक्यूमेंट के साथ में एक शूज यानी कि जूता लेके आप लोग आइएगा, बिना जूता के अलाउ नहीं रहता है। अगर आप लोग आते हैं यहाँ